जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर अब विपिन अपने संत लेवल स्टेज 3 की शिखर को वहाँ पर हासिल कर चुका था। उसके बाद में वह सोचता है कि अपनी ताकत को वह कहाँ पर आजमाए। उसके ही बाद में उसको अचानक से ख्याल आता है कि 3 कॉम्बैट मास्टर हॉल के हॉल मास्टर सभी उसके पास में आए हुए थे। शायद उनके पास में जाना उसके लिए अच्छा होगा। हालांकि वहाँ पर अचानक से उसके पास में एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि अभी पवेलियन मास्टर चंद्रन मारे गए हैं और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जैसे विपिन को वो खबर मिली थी ना, तो विपिन वहाँ से जल्दी से वापस से पवेलियन के अंदर आ चुका था और जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो वो पाता है कि एक चटाई के ऊपर जिसको वहाँ पर उस हॉल के अंदर बिछाया गया था, उसके ऊपर कई लाशें पड़ी हुई थी। प्रत्येक एक मास्टर टीचर की पोशाक पहना हुआ था और उनके छाती के ऊपर 7 स्टार के प्रतीक चमक रहे थे और उन सभी के बीच में एक और मास्टर टीचर भी था जिसको विपिन अच्छी तरह से जानता था। वो वही व्यक्ति था जिसके साथ में विपिन ने अपने न्याय के लिए लड़ाई की थी, पवेलियन मास्टर चंद्रन। उसी की वजह से तो उसने मास्टर टीचर पवेलियन को वहाँ पर क्रेज कर रहा था। हालांकि उसको यहाँ पर इस तरह से पड़े हुए देखकर विपिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि चाहे से चंद्रन कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, हालांकि उसका दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वह जल्दी से आदर्श की तरफ पलटता है और आदर्श से पूछता है, हेड आदर्श, ये क्या हो गया? आखिरकार इन सभी को अचानक से किसने मार डाला? वही दूसरी तरफ विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श भी थोड़ी देर चुप रहा था। उसके चेहरे के ऊपर जो भाव थे ना, वो अच्छी तरह से दिखा रहे थे कि उसको कितना ज्यादा बुरा भी लग रहा था और उसको अपने इतने ज्यादा अच्छे दोस्त को खोते हुए कैसा महसूस हो रहा था। हालांकि उसने अपने आप को वहाँ पर संभाला हुआ था और वह विपिन से कहता है, प्रिंसिपल विपिन, बात कुछ ऐसी है कि ये पिछले दिन की बात है। आपने मुझे जो वो नाम दिए थे ना, जिसके अंदर वहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए थे कि कौन कौन अलौकिक राक्षसों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद में उस लिस्ट को लेकर मेरे सभी मास्टर टीचर दोस्त इस पूरे रोसा सिटी के अंदर फैल चुके थे। हालांकि वहाँ पर जैसे ही उन्होंने एक 8वें ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जिसका नाम उस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ था, तो उसी वजह से मुझे ये बताया गया कि रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के 8 मास्टर टीचर्स को मारा जा चुका है। इतना कहने के बाद में आदर्श अपनी मुट्ठियों को बीचे बिना नहीं रह सका। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि वहाँ पर उसको ये नहीं पता था कि वो कौन था जिसने ऐसा कोई काम किया था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ में अपना काम किया था। जब भी वह किसी को पकड़ने के लिए जाते ना, तो वो उन्हें सावधान नहीं करते थे, उन्हें वह चुपचाप अपने मास्टर टीचर के साथ में पकड़ लिया करते थे। हालांकि पता नहीं प्रिंसिपल विपिन कैसे क्या हुआ कि उन सभी दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर उन्होंने मुझे साफ साफ एक चुनौती या चेतावनी दे दी है जो आपके सामने पड़ी हुई है। ये हमारे 8 सेवन मास्टर टीचर्स की लाशें, जिनके अंदर हमारे पवेलियन मास्टर चंद्रन भी शामिल है। क्या कहा? क्या उनको हमारे बारे में पता चल गया है? विपिन का चेहरा वहीं पे काला पड़ गया था, क्योंकि वह समझ चुका था कि वास्तव में जो इन सभी यहाँ पर मास्टर टीचर्स को मारा गया था ना, वह उनके लिए एक चेतावनी थी कि वह उनका पीछा ना करे। हालांकि विपिन जहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था, किस तरह से वो मरे थे, वहीं अचानक से आदर्श उससे बोल जाता है, प्रिंसिपल विपिन, आपको पता है कि इसके अंदर एक सेम चीज हुई है। जैसे पिछली बार नवोदित वहाँ पर मरा था ना, उसी तरह से ये सभी भी यहाँ पर मारे गए हैं। हमने उन्हें स्कैन किया और हम सभी ने पाया कि इनके शरीर के अंदर कोई आत्मा थी ही नहीं। ये कुछ ऐसा था जैसे कि उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ दिए हों और अपने कपड़े पैक कर कर वहाँ से निकल गए हों। हालांकि आदर्श की वो बात सुनते विपिन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसने जब वहाँ पर आया था उस कमरे के अंदर, तो उसी वक्त उसने ये देख लिया था कि वास्तव में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी और उनकी सभी शरीरों को स्कैन करने के बाद में वो ये बता सकता था कि वास्तव में उनके शरीर के अंदर कोई भी आत्मा का संकेत नहीं था। और इसके साथ में उसका पहला ख्याल यही था कि वह कौन हो सकता है, ये भयानक का काम है। बस भयानक का नाम सोचते ही विपिन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वह ऐसा कैसे दे सकता था कि उसके साथी मास्टर टीचर्स को यहाँ पर मारा जा रहा हो। इस कमीने को तो यहाँ पर अब मारना होगा, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया है। पहले 20 साल पहले और अब मेरे सामने मेरे ही मास्टर टीचर्स को यहाँ पर मारा जा रहा है। तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हालांकि विपिन के पास में अभी इतनी ज्यादा शक्ति थी नहीं कि वह वहाँ पर अभी उस भयानक की दूसरी आत्मा के साथ में सामना कर सके, क्योंकि उसने इतनी आसानी से मास्टर टीचर पवेलियन मास्टर चंद्रन को मार दिया था। उसके साथ में विपिन यही सोच रहा होता है, अब तो मुझे जाकर देखना ही होगा कि उत्तरी घास के मैदानों के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है, या फिर वहाँ पर कहाँ पर ये भयानक का शरीर छुपा पड़ा है। क्योंकि विपिन ये देख चुका था कि जब
जब वो पिछली बार किंगटियन सम्राट से मिला था ना, तो उस समय ही उसको पता चल गया था कि जो भयानक था ना, उसका दूसरा शरीर किसी तरह से एक जगह पर सील कर रखा गया था, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी घूमने में असमर्थ था। हालांकि विपिन के मन के अंदर एक सवाल चल रहा था कि आखिरकार ये मार्शल आर्ट जो उत्तरी घास के मैदान है, वहाँ से यहाँ की दूरी तो बहुत ही ज्यादा थी, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकता था? क्योंकि इतनी ज्यादा रैंक के साथ में तो वो अपने पावर के साथ में भी इतनी दूर से तो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर उसके साथ में विपिन के चेहरे के ऊपर एक गंभीर अभिव्यक्ति आ जाती है और उसी अभिव्यक्ति के साथ में आदर्श से पूछता है, हेड आदर्श, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि वो आखिरकार उनके शरीर कहाँ से मिले थे? विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने अपना सिर हिला दिया और उसने जवाब दिया, इन सबके जो शरीर थे ना, वो हमें इनके घरों के अंदर ही पड़े हुए मिले थे। वहाँ पर उन सभी के परिवार वालों को ये लगा होगा कि ये सभी किसी तरह से आराम कर रहे होंगे, इसी वजह से वहाँ पर उन्होंने किसी तरह से इन्हें परेशान नहीं किया था। हालांकि कुछ समय बाद में उन्होंने उन्हें बुलाया होगा और उसके बाद में अचानक से उन्हें महसूस किया होगा कि वहाँ पर कुछ गलत था, और उसके साथ में जब वो पास में जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये तो कोई भी अपनी सांस ले ही नहीं रहा था। उसके बाद में आदर्श विपिन से पूछता है, प्रिंसिपल विपिन, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे भी किंगटियन सम्राट का ही हाथ हो? हालांकि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है, क्योंकि किंगटियन सम्राट को पहले आपने मार चुका है, तो उसके साथ में वह कैसे ऐसा कोई काम कर सकता है? क्योंकि आदर्श को पहले पता था कि जो किंगटियन सम्राट था ना, वह आत्मज्ञानी की टेक्निक्स को अच्छी तरह से जानता था, और इसकी जानकारी पहले से विपिन ने उसको दे दी थी, और इसी कारण से जो आज तक इस मास्टर डीजी पवेलियन के अंदर रहस्यमय तरीके से लोग मारे गए हैं ना, उसके बारे में भी पता चल गया था। और अब यहाँ पर यह पता चल चुका था कि सम्राट यहाँ पर पहले से मर चुका था, तो उसके बाद में वो ये सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिरकार अब कौन आ गया है जिसके पास में ऐसी क्षमता है और जो ऐसे खतरनाक काम कर सकता है। वह दोनों इसी तरह से सोच रहे थे। ये जितने भी 8 7 स्टार मास्टर टीचर्स मरे थे ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और इन सभी की जो मौतें थी ना, वो वहाँ पर पूरी तरह से हड़कंप मचा चुकी थी। यानी ये मास्टर टीचर मंडप के अंदर जब से उन सभी को ये पता चला था, तो उसके बाद में सभी के दिल के अंदर दहशत फैल चुकी थी, क्योंकि थे तो मास्टर टीचर्स भी एक इंसान ही, और मास्टर टीचर्स के दिल के अंदर से कोई डर तो ऐसे भी नहीं निकाल सकता था। हाँ, रही बात इसकी कि अगर उन्हें लड़ाई के अंदर मारा जाए तो उसके ऊपर कोई दुख नहीं होगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा मारा जाना जहाँ पर वह किसी लड़ाई के बिना ही उनके शरीर के अंदर से आत्मा निकाल दी जाए और उसके पता भी ना चले कि वह मर चुका है, बस इसी एहसास ने सभी मास्टर टीचर्स के शरीर को पूरी तरह से कपा दिया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद में आदर्श की बात सुनने के बाद विपिन उससे कहता है, हाँ, बात तो सच है कि किंगटियन सम्राट वहाँ पर मारा जा चुका है और मैंने खुद ने उसे मारा था। हालांकि यहाँ पर मामला कुछ और है। आपको पता है, जो इसका मास्टर माइंड है वो अभी तक भी जिंदा है और इन सभी चीजों के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन जैसे विपिन ने ऐसा कहा ही था कि अचानक से अब आदर्श की त्योरियां चढ़ जाती है और वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। क्या क्या कहा आपने? क्या उसके पीछे कोई और भी है? उन शब्दों को सुनकर तो आदर्श पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि वहाँ पर जो भयानक का मामला था ना, वह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। इसी वजह से विपिन ने वहाँ पर किसी को भी भयानक के उस दूसरे शरीर के बारे में नहीं बताया था, ना ही उसके वजूद के बारे में। इसी वजह से आदर्श को वहाँ पर ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं थी कि जो वहाँ पर हो सकता था। हालांकि यही दूसरी ओर ये माना जा सकता था कि जो किंगटियन सम्राट था वह एक राक्षस था और उसके पास में कैसी भी इसी तरह की कोई भी आत्मा टेक्निक हो सकती थी। हाँ, मैंने सही कहा, वास्तव में ऐसी ही कोई बात है, क्योंकि यहाँ पर जो किंगटियन सम्राट था उसके पास में आत्मज्ञानी की वह टेक्निक थी और इसके अलावा उसको वह किसी और से मिली भी थी। इसका तो यही साफ साफ मतलब हुआ ना कि इसके पीछे कोई ना कोई इससे भी ज्यादा शक्तिशाली मास्टरमाइंड छुपा हुआ है। हालांकि विपिन ने जैसे ही वहाँ पर वह आत्मज्ञानी की टेक्निक की बात की और उसने किसी को वह दी थी, तो उसके साथ में ही आदर्श पूरी तरह से घबरा जाता है और उसकी आंखें वहाँ पर अभी घबराहट के मारे खुली की खुली थी। इसके साथ में आदर्श बिल्कुल गंभीर हो चुका था। उसने विपिन से पूछा, प्रिंसिपल विपिन, फिर आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो मास्टरमाइंड इस सब के पीछे है उसके पास में कितनी ज्यादा शक्तियाँ भरी हुई होगी? क्योंकि अगर वास्तव में वह हमारे साम्राज्य से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है ना, तो उसके बाद में मुझे तुरंत इस मामले के बारे में मुख्यालय के अंदर बताना होगा, क्योंकि इसके अंदर वही हमारे साथ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में इतनी ज्यादा ताकत है नहीं कि हम सामने वाले का वहाँ पर सामना कर सके।
जब मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर कोई सा भी ऐसा मामला आ जाया करता था ना, जिसके अंदर वह अपना निवारण नहीं कर सकते थे, ना ही वह उसके अंदर अपनी ताकत का यूज करते हुए कुछ कर सकते थे, तो उसके बाद में वह अपने उस मामले को अपने से आगे एक मुख्यालय के अंदर भेज दिया करते थे। हालांकि मुख्यालय भी ऐसे छोटे मोटे मामलों के ऊपर गौर नहीं किया करता था। हालांकि जब मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो तो उसके ऊपर वह हमेशा ध्यान रखा करते थे, क्योंकि वह कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से फिर से मानव जाति के ऊपर एक और बड़ा खतरा आ जाए। अच्छा, मुख्यालय से, लेकिन अगर हमने अभी मुख्यालय के अंदर बता दिया कि हमारे पास में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ से उन सभी मास्टर टीचर्स को आने में कितना टाइम लगेगा जो हमारी यहाँ पर मदद कर सकते हैं? विपिन बहुत ज्यादा परेशान भी था, क्योंकि वो जानता था कि मुख्यालय यहाँ पर आसपास में तो होने वाला था नहीं, इसीलिए वो पहले से ही इसके लिए सावधान रहना चाहता था। उसके बाद में विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श अब मोटा मोटा हिसाब लगाने लगा कि वहाँ से आने में बाकी के मास्टर टीचर्स को कितना टाइम लगने वाला था। अगर मुझे साफ साफ जितना पता है ना, उसके हिसाब से हमारे सबसे पास में कियान साम्राज्य है, और उसके अंदर भी एक मास्टर टीचर पवेलियन है, और उसके अंदर से हमें शायद आधे 8 स्टार मास्टर टीचर्स मिल सकते हैं। और उसके आसपास की जो डिस्टेंस है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वहां से अगर कोई भी मास्टर टीचर आता है तो उसको यहाँ पर आने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। हालांकि अगर हमें पूरे 8 स्टार के मास्टर टीचर्स चाहिए ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा वेट करना होगा। उसके लिए हमें साम्राज्य की एलायंस से बात करना होगा, जहाँ पर पूरे मास्टर टीचर्स की जांच की जाती है, और वहीं से ही हमें कोई मास्टर टीचर्स को यहाँ पर बुलाना होगा। हालांकि वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है टाइम। उसके अंदर हमें कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। हालांकि जहाँ पर आदर्श 10-20 दिन का नाम लेते जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अरे अरे, मैं 10-20 दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता, हमारे पास में इतना ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पर उनका और ज्यादा वेट किया और वह यहाँ पर इतनी से ज्यादा लेट हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप ये बताइए कि हमारे रोसा साम्राज्य का यहाँ पर क्या ही होगा। हमारा मास्टर टीचर पवेलियन को तो पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया जाएगा, विपिन ने आदर्श से कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श ने कहा, तो फिर प्रिंसिपल विपिन, आखिरकार हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि आदर्श वहाँ पर समझ चुका था कि वो वहाँ पर 10-20 दिन तो यहाँ पर प्रतीक्षा कर नहीं सकते थे, और विपिन के बात से वह सहमत भी थे।